सुप्रीम कोर्ट गुफ्तगू कर रहे हैं। उनको लोटे बनाते हैं, फिर जो है वो उसी के साथ साथ डिप्टी स्पीकर को गैलरी में खड़े करके इलेक्शन करवा लेते हैं। लेकिन वो लोटे जब फारिग होते हैं तो अवामी अदालत लगती है, अवामी अदालत में ज़िमनी इंतखाबात में लोटे फारिग हो जाते हैं। उसके बाद 186 वोट मिलते हैं परवेज़ अलाई को, 179 वोट मिलते हैं हमज़ा को। लेकिन उसके बावजूद यानी कि ढटाई और बेशर्मी की इंतहा इतनी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है कि उस फैसले को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। डिप्टी स्पीकर का भी ज़मीर खरीद लेते हैं और उससे भी एक गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग ले लेते हैं। और जब अदालत इनसे ये सवाल करती है कि आप ये बताएं कि ये किस अदालती फ़ैसले के तहत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, तकरीबन कल कोई 2 दर्जन बार तो अदालत ने ये सवाल पूछा होगा, लेकिन इसके दुनिया जहां के सारे जवाबात इनके पास मौजूद थे, उसका जवाब जो है इनके पास मौजूद नहीं था। ये मुझे क्यों निकाला 2 की किस्त जो है इन्होंने चलाई हुई है। और आपके इल्म में है कि एक फसादी खातून जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठी हुई है, जिसका काम ही फसाद और फितना फैलाना है। कोई इदारा उससे महफूज ही नहीं है। और चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हों, अदलिया हो, नैब हो, कोई इदारा महफूज नहीं रहा। और ये भूल जाते हैं, अपनी तारीख भूल जाते हैं कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नवाज़ शरीफ पिछले 2.5-3 साल से लंदन बैठा हुआ है। वो भी अदालत से ही फ़ैसला लिया था ना, अदालत से ही इजाज़त मिली थी, ख़ुद ज़मानत के ऊपर है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि फजलुर रहमान का एक मेंबर भी नहीं है पंजाब असम्बली में। शायद वोट भी उनके दर्जनों में हो पंजाब के अंदर। इसी तरीके से MKM का एक मेंबर नहीं है। इसी तरह बाप पार्टी का कोई रुकन नहीं है। भुतानी साहब का कोई स्टेक नहीं है पंजाब के अंदर। पीपल्स पार्टी के भी चंद वोट हैं, वो भी चंद मेंबरान हैं। और वोटों की हालत तो ये है कि वो वोट उनके दूरबीन लगा के ढूंढने पड़ते हैं। बल्कि हमारा जो क्रिकेटर बाबर आजम है, उसके स्कोर ज़्यादा होते हैं इनके इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के।